नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, मतदान के अंतर्गत PS05 के फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी हम लोग देखेंगे। मतदान के सारे चरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी बची हुई है, दो डेट बची हुई है, जिसमें 25 तारीख का और 1 जून का। 25 मई और 1 जून के इलेक्शन अभी बाकी है, जिसमें कार्यरत हमारे पीठासीन पदाधिकारी भाई बहन, इसके साथ ही हमारे जितने भी पोलिंग पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उनके लिए अति विशिष्ट महत्वपूर्ण फॉर्म है कि कैसे हम भरेंगे PS05, क्योंकि इसे भी EVM कलेक्टिंग सेंटर पर आपके द्वारा मांगा जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा। इस फॉर्म को भी आपसे लिया जाएगा और इसे बिंदुवार जांच किया जाएगा। जी हाँ, इसे बोलते हैं PS05 वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, और यह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भी खुला लिफाफा में एक साथ जाता है और इसकी भी मांग आपसे की जाती है जब आप EVM मशीन को चुनाव के बाद कलेक्टिंग सेंटर में जमा करने जाते हैं। तो किस तरह से इसे भरेंगे इसको हम देखेंगे। एक इंग्लिश रिटन फॉर्म है और इस फॉर्म में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको नोट करके जाना है, ताकि आपको समय रहते आसानी से आपका EVM जमा हो जाए और किसी तरह की आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से EVM को जमा कर लें। तो PS05 में क्या चीज़ है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा PS05 फॉर्म के ऊपर। यह हो गया लोकसभा इलेक्शन 2024। इधर एक स्पेशल मार्क होगा जिसमें लिखा होगा ECI फॉर्म ID PS05, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। PS05 फॉर्म को भरे कैसे, लोकसभा इलेक्शन में इसको बोलते हैं वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। जिस बूथ पे आपने ड्यूटी किया है, जिस बूथ पे आपने सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक एक्चुअल मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया है, वहाँ के पीठासीन पदाधिकारी लोग इसे भरेंगे और इसे भर कर लेकर जाएंगे। देखते हैं पहला बिंदु में हो गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनरी नंबर एंड नेम, मतलब कौन सा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनरी में आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है 20 उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का नंबर ये हो गया, और इधर नाम हो गया, तो अब इधर नंबर और नेम लिख दें। इसके बाद B नंबर में आपका इसके बगल में आएगा एक कॉलम, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम है यहाँ पर। जैसे इसमें हम लिखेंगे जहाँ आपका स्टेट है उस बिहार का है, यहाँ जैसे हम लोग मेंशन किया वैसे यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे, या फिर संघ शासित क्षेत्र का नाम है तो उसका भी नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये PS05 फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अगले बिंदु पर कि तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम, मतलब कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके भी नाम को लिखना है कि असेंबली सेगमेंट कौन सा है और उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे 120 लिखा हुआ है पातेपुर, और ये शेड्यूल कास्ट मतलब रिजर्व सीट है। और जहाँ लिखा हुआ है रिजर्व सीट, यह कौन सा हो गया, तो विधानसभा क्षेत्र, यानी कि 20 उजियारपुर जो कि विधानसभा क्षेत्र, 120 पातेपुर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से हम लोग ABC को आराम से भर लिए। अब D नंबर पे आते हैं कि पोलिंग स्टेशन का नेम, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, मतलब आप किस बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी है, कहाँ के आप पीठासीन पदाधिकारी हैं, इस तरह से वहाँ के नाम को लिखेंगे और उसका नंबर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखा हुआ 120 राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीरपुर दक्षिणी भाग, यह हो गया पोलिंग स्टेशन का नाम और इसका नंबर, किस नंबर पे और नाम, यहाँ तक आसानी से आप भरेंगे। इसके बाद देखना आइए आगे कौन सा चीज़ है, इसमें कौन सी फॉर्म में आगे बातें कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपसे डिटेल पूछा जाएगा डेट ऑफ पोल, मतलब किस दिन आप डेट ऑफ पोलिंग आपका कब का है, तो यहाँ पे आप मेंशन करें। जैसे मान लिया जाए कि आपका डेट ऑफ पोल 25 है, तो यहाँ 25 का आप मेंशन करेंगे कि डेट ऑफ पोल किस दिन पोल हुआ। तो डेट ऑफ पोल यहाँ पे हो गया, जैसे डेट ऑफ पोल 25/5/24, तो यहाँ डेट ऑफ पोल हो गया। अगला कॉलम है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी,
अब इसमें क्या हो गया कि कितने वोटर्स है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी में दी गई है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि टोटल और वोटेड पर्सन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्टर्स है, कितने वोटर्स है, हु वोटेड, जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया, एज पर आइटम्स 11 मतलब 11 के तहत कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी के अनुसार, जहाँ पर डायरी में हम लिखेंगे कितना कुल मतदाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे दिया हुआ है कि टोटल, मतलब जो आपके पास वोटिंग लिस्ट है उसके अनुसार पहले हम लिख दिए टोटल कितना है, तो मेल 640 यहाँ पे है और फीमेल 608 है। ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर डैश, मतलब कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। और टोटल यहाँ पे मताधिकार यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर की संख्या 1248 है। जबकि शाम के 6 बजे तक जितने वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया, इसे डैश देकर इधर लिख लें कि वोटेड कितने पर्सन हैं जिन्होंने वोट दिया, तो 400 मेल ने वोट दिया, यानी 640 में 400 पुरुष ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पर फीमेल में 608 में से 395 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और टोटल 795 मत पड़े, यानी वोटेड हो गया जो सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 795 लोगों ने, पुरुष और महिला ने, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबकि वहाँ पर वोटिंग लिस्ट में कुल मतदाता की संख्या 1248, और यही आपका कहलाएगा PS05 रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट रिपोर्ट। अगला आपका है कि नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स, यानी जो रजिस्टर P2 के पास होता है उस रजिस्टर से हमें मेंशन करना है कि इपिक से कितने लोगों ने वोट डाला, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया में किन लोगों ने अपना वोटर लिस्ट के अनुसार कितने लोगों ने अब इपिक का प्रयोग किया, यानी इपिक के अनुसार जो वोट डाले हैं, जिन्हें अपना कार्ड मिला है, मतदाता कार्ड के अनुसार वोट डाले हैं इपिक से, उनकी संख्या 200 हो गई, और बाकी जितने हो गए वो अन्य दस्तावेज से मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स एज पर आइटम 15 ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। यहाँ पे कर रहे हैं नंबर ऑफ टेंडर वोटर्स, मतलब कितने टेंडर वोटर्स पड़े यहाँ पे। तो टेंडर वोट्स लगभग ना के बराबर होती है, इस तरह की समस्याएं ना ही होती हैं, नगण्य होती हैं। यदि हो रही हैं तो उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो शून्य लिख देंगे, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि नंबर ऑफ टेंडर वोट्स इक्वल टू 0। अब नीचे है कि आई ऑथेंटिकेट द डेट गिवन एबव। अब जो डाटा हमने दिया, आई ऑथेंटिकेट द डाटा गिवन एवं जितने भी डाटा हमने ऊपर दिया है एक पीठासीन पदाधिकारी के रूप में, आपको इसे प्रमाणित करना होगा। यहाँ पर जैसे संजीव गुंजन लिखा हुआ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पर आप अपना स्पेशल जो आपको प्रवेदक चिन्ह मिलेगा उससे आप यहाँ मुहर लगा दें, और यहाँ पर डेट लिख दे 25/5/2024। ऐसे ही फॉर्म, यही फॉर्म आपको मिलेगा PS05, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे भरने के बाद ही इसे खुला लिफाफा में लेकर जाएंगे, और ये आपसे डिमांड की जाएगी कि आप PS05 वोटर टर्न आउट रिपोर्ट वाले जो आपके फॉर्म हैं वो जल्दी से लाएं, तो आपको इसे खोलकर देना पड़ेगा। और वहाँ की प्रक्रिया है फॉर यूज इन कलेक्टिंग सेंटर, नीचे लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट एट द कलेक्टिंग सेंटर, वहाँ के जो लोग होंगे यहाँ पर डेट और टाइम मेंशन करेंगे। जैसे मान लिया जाए डेट हो गया 12/5/2024 और टाइम हो गया यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए टाइमिंग हो गया आपका EVM 12:45 में जमा हो रहा है, 12:45 AM। तो यहाँ वह डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे
कि इतना बजे आपका ईवीएम जमा हुआ। और इसके साथ ही अगला आप देखिए क्या है कि सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलेक्टिंग सेंटर, जहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज है जो ईवीएम को कलेक्ट करते हैं ना, वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर देंगे। और इस तरह से यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होगी आपका पूरा का पूरा PS05 हो गया। और यह अति महत्वपूर्ण है जिसे आपको भरकर ले जाना होगा और इन सभी डिटेल को आपको बखूबी देना पड़ेगा ताकि आपका ईवीएम जमा करने में कोई परेशानी और समस्या ना हो। इस तरह से यदि आपके लिस्ट में, यदि आपके बुकलेट में यह फॉर्म दिया हुआ है तो सही है, यदि नहीं दिया हुआ है तो भी आपको हैंड रिटेन बनाना पड़ेगा, अपना साइन और प्रविधक चिन्ह देना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरह से आपको कलेक्टिंग सेंटर में आपसे मांगा जाएगा और यह रिसिप्ट करने के बाद ही आपके ईवीएम को एक प्रक्रिया के बाद जमा करने में सहूलियत होगी। तो यह महत्वपूर्ण है। PS05 को कैसे भरेंगे इससे आप माइन्यूटली एक बार देख लें। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय मजबूत लोकतंत्र और जय हमारे सभी मतदान में लगे हुए कर्मी और जय भारतवासी, भारत की जनता। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके सामने मज़ेदार वीडियो और जानकारी से पूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी, जय भारतीय मतदाता और जय भारत के मतदान में लगने वाले समस्त कर्मी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।